पूर्व केंद्रीय मंत्री पशु प्रेमी मेनका गांधी जी हमारे साथ में मौजूद है। मेनका जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया मैम कुत्तों के बारे में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही सराहनीय ऑर्डर है और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजें हैं उन्होंने साइंटिफिक तौर पर इस मामले को सुलझाना पड़ा। जो 11 तारीख का जो ऑर्डर था वो ना उसमें साइंस था ना उसमें कोई ज्ञान था, गुस्से में दिया गया और उसकी वजह से 2 हफ्ते से बवाल मच गया, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में। तो एक ऑर्डर से इतना बवाल मचाना, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दिल के खिलाफ था। जिस किस्म के लोग हम हैं उसके बिल्कुल खिलाफ था। जानवर खिलौना तो है नहीं कि उठाओ और कहीं फेंको। तो ये जो ऑर्डर है इसके 3-4 सेलिएंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उसने बोला है कि कोई कुत्तों को यूं ही मत उठाएं, आप ले जाएं, स्टेरिलाइज़ करें और उनको अपनी जगह में वापस डालें। हम भी यही शोर मचा रहे हैं अभी नहीं, सालों से, कि आप उठाएंगे कुत्ते, चाहे आप स्टेरिलाइज़ करें या ना करें, अगर कहीं और फेंकेंगे तो वो कुत्ता काटेगा। और हमारे सब की एक राय है कि कुत्ता को नहीं काटना चाहिए। कोई पशु प्रेमी होने का सवाल ही नहीं उठता है, कुत्तों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन अगर आप कुत्ते को उठा करके मेरी कॉलोनी से आपकी कॉलोनी में फेंके तो आपकी कॉलोनी में आकर के उसको नहीं मालूम कि आप खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, वो तो फिर डर के मारे काटेंगे। तो एक तो वो ऑर्डर है। दूसरा ये है कि जो अग्रेसिव कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए फ़िलहाल। वो इसलिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, कानून ये बना है शुरू से कि पहले तो आपको ये देखना है कि अग्रेसिव कौन है। बहुत लोग कहते हैं जी वो उसने मुझे तिरछी नज़र से देखा और घूर करके देखा, उसको हटा दो। ये बस के सामने बैठा रहता है बच्चों का, वो एक दिन कुत्तों को काटेगा। ये गाड़ियों के पीछे भागता है, ये मेरे स्कूटर पर बैठता है और खुरचता है। ये सब अग्रेशन नहीं है। अग्रेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफ़ाइन किया है वो ये है, आपको सबूत देना पड़ेगा कि कुत्ते ने आपको बेवजह काटा, बेवजह। ये नहीं कि आपने उसको डंडा मारा, वो सो रहा था तो आपने उसको लात मारा, फिर उसके बाद उसने अगर आपको काटा तो वो अग्रेशन उसको नहीं माना जाता। तो एक तो आपको डॉक्टर के सर्टिफिकेट देना है कि उसने काटा है, और दूसरा क्यों काटा है आपको साबित करना है। अगर आप उसने बेवजह काटा है तो ज़रूर उसको उठाया जाएगा और उसको देखा जाएगा कुछ दिनों के लिए, अभी तक जो होता आ रहा है, कि क्यों काटा, क्यों काटा, क्या वो बीमार था। क्योंकि 3 ऐसी बीमारियां हैं जो इस देश में पेंडेमिक तौर पर हैं, एक टिक फीवर, एक पार्वो और एक डिस्टेम्पर। अगर तीनों में कुत्ता बीमार है, जब आप और मैं बीमार होते हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसको ठीक किया जाएगा। जब वो ठीक किया जाएगा और वो अग्रेसिव नहीं है तभी जा कर के उसको वापस छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अग्रेसिव नहीं है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है वो ये है कि रेबीज़ का कुत्ता वापस नहीं डाला जाए। अब वो तो जाहिर है कि कोई रेबीज़ का कुत्ता नहीं डालना चाहता है, क्योंकि रेबीज़ खुद ब खुद एक लिमिटिंग डिजीज़ है। 3-4 दिन में वैसे ही कुत्ता मरने वाला है और उसको कोई बाहर नहीं छोड़ता है, क्योंकि सब देखते हैं कि कौन सा कुत्ता रैबिड है। ये 3 चीज़ें मुख्य हैं। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ की है, उन्होंने ये कहा है कि जो जानवर को खिलाने वाले हैं, जो फीडिंग फीडर्स के हैं। लिए जो जगह होगी वो तय होगी अब। जी, अभी तक तो क्या हुआ कि एक तो फीडर्स को कोई पहचानता भी नहीं था, फीडर नाम का कोई शब्द ही नहीं था अदालत में। बस जो डरे डरे औरतें निकलती हैं रात को, अब मार खाते हुए, गाली खाते हुए बेचारों को निकलती हैं। अब वो उनके पास लीगल एंटिटी है, वो फीडर है, और फीडर के लिए जगह बनाई जाए। कुत्ते के लिए अभी तक तो कोई था नहीं। अच्छा, कानून ये था, कानून अभी नहीं, 25 साल से सरकार ने कानून बनाया था कि सब RWA, सब कॉलोनीज़ जगह बनाए खिलाने के लिए, लेकिन अभी तक 70% ने अमल नहीं किया। और फिर उसके ऊपर से शोर मचाते थे, यहाँ क्यों खिलाती है, वहाँ क्यों खिलाती हैं। अब उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है अगर नहीं करेंगे। तो हर एक कॉलोनी को एक फीडिंग स्पॉट बनाना पड़ेगा, चाहे वो सुल्तानपुर में हो, चाहे मंदसौर में हो, चाहे दिल्ली में हो। मेनका जी, आपको नहीं ऐसा लगता कि कुत्तों को लेकर के जरा थोड़ा ज़्यादा सोचने लगे लोग, क्योंकि इतना क्या वाकई इंसानों के लिए इतने खतरनाक हैं कुत्ते? नहीं, इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों से, क्योंकि सरकार का जो स्टेरिलाइजेशन कार्यक्रम में उन्होंने एक पैसा नहीं डाला और कोई अपने ही कानूनों को सुना नहीं,
तो नतीजा ये हुआ कि कुत्ते काटने लग गए, क्योंकि आपने उठा करके इधर उधर फेंकते गए। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा आपको कोई काटे तो आप 50 लोगों को बताएंगे, फिर वो भी डर गए। और किसी का बच्चा अगर कटता है तो वो ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं, ना बच्चा भूलेगा ना माँ बाप भूलेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कानून को सुने। कुत्ते 100, WHO का कहना है कि 100 इंसानों के लिए एक कुत्ता होता है। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते को हम लोगों को एक नियंत्रित रखना है कि वो हमारे साथ खुशी से जिए और काटे ना। लेकिन हमारी गलती की वजह से अगर वो काटता है, हमने उसको बेघर कर दिया, सुबह उठा लिया। अब आप सोचिए, आप खिलाते हैं जानवरों को, आपने रोज़ 20 कुत्ते को खिलाते कॉलोनी में, और आप एक दिन उठे और 40 और आ गए। जैसे एमसीडी ने पिछले हफ्ते 55 कुत्तों को अपने एमसीडी के सिविक सेंटर से उठा करके गरीबों की कॉलोनी में डाल दिया। अब वो 55 कुत्ते काटेंगे, यानी कि 55 बाइट्स आप अपने जेब में हिसाब में लगा दीजिए। अब वो 55 कुत्ते जब सिविक सेंटर में थे तो उन्होंने अभी नहीं 14 साल से किसी को नहीं काटा। लेकिन एमसीडी के अध्यक्ष जो हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने बस उठाओ फेंको। तो अब क्या किया जाए? ये उठाओ फेंको वाला मामला में पूरे देश को खतरे में डाला है। ये अब क्योंकि ये रुक गया है, अब इन 2 हफ्तों में एमसीडी ने क्या किया, उन्होंने 800 कुत्ते उठाए, कह करके कि ये तो जी अग्रेसिव कुत्ते हैं। अगर अग्रेसिव हैं तो आपने रखे कहाँ? पहले तो ले गए थे एबीसी सेंटर्स में, 20 हैं, सब के सब ने लिखित में दे दिया कि हमारे पास जगह नहीं है एक के लिए भी, आप जय हिंद, आप चल बनो। फिर उन्होंने क्या किया, 800 के 800 को उन्होंने जमुना के किनारे छोड़ दिए। अब जमुना के किनारे कोई खाने की जगह तो है नहीं, हमारे पास तस्वीर भी है कि कहाँ छोड़े थे। अब वो कुत्ते सब भाग करके गरीबों की कॉलोनी में जा करके 800 आप बाइट्स ये 2 हफ्ते में अपने हिसाब में डालिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि ये उनको बोला गया कि अब ये भी है कि इनको शेल्टर अगर उन्हें रखना है अग्रेसिव कुत्तों को, तब भी उनको शेल्टर बनाने पड़ेंगे, तो बनाए फिर। आपको लगता है कि शेल्टर होम पर्याप्त हैं देश में अगर इस तरह का एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो इंटरिम ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि अग्रेसिव कुत्तों को रखो, रेबीज़ वाले कुत्तों को रखो। एक भी आइसोलेशन यूनिट नहीं है इस देश के कैपिटल में, दूसरों की तो बात छोड़िए, एक भी शेल्टर नहीं है अग्रेसिव कुत्ते रखने के लिए, तो कहाँ रखेंगे? तो अब एमसीडी शर्म करे, जो उन्होंने सालों से हमारे साथ धोखा किया है वो तो बनाना शुरू कर दें। आपको मैडम एक आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता कि जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते अपनी बातें, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? जी ऐसे है, ये जो दुनिया है ये ताकतवरों के लिए बनी गई है, जो थोड़ा सा भी कमज़ोर होना उसके लिए तो नर्क है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थी मेनका गांधी, जिनका कहना है कि पूरे देश की तो बात छोड़िए, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ भी शेल्टर होम नहीं बने हैं ठीक से, जहाँ पर कि कुत्तों को रखा जाए। एग्रेसिव कुत्तों की रखने की बात हो तो उसके लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।